अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान नवीद नकवी हाजिर खिदमत है। नाजरीन इकराम, आज हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। और आलमी मंजरनामे पर तब्दील होती हुई नई सूरत हाल हमारे सामने आई है। इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन सूरत हाल जो है वो कशीदा हो चुकी है। इसका आगाज़ 16 जनवरी को उस वक्त हुआ जब ईरान की जानिब से पाकिस्तान के साथ जो उसका एक तवील सरहदी इलाका है तुर्बत में स्ट्राइक्स की गई बकौल ईरान के। ईरान ने वहाँ पर जो जैश उल आदल के ठिकाने है उस पर हमला किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने एहतजाजन अपना सफ़ीर ईरान से वापस बुलाया और ईरानियन एम्बेसडर जो इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद थे, इस्लामाबाद में तैनात जो ईरान के सफ़ीर थे, उन्हें ईरान से वापस न आने का कह दिया। यानी ईरान के सफ़ीर को भी मुल्क बदर करने के अहकामात जारी किए गए और तमाम तरह के जो सफारती ताल्लुकात हैं उन्हें ख़त्म किया गया। आने वाले जो दौरे हैं, आने वाली जो मीटिंग्स हैं, हत्ता कि एक पाकिस्तान का एक जो वफ्द था वो चाबहार के अंदर मौजूद था, तो उसे भी वापस बुलाया गया। बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन की गई। और आज सुबह तकरीबन जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आज सुबह तकरीबन 4:15 बजे पाक आर्मी ने रिटेलिएट किया और ईरान के अंदर जो सीस्तान बलूचिस्तान के अंदर एक इलाका है सरावान का, सरावान के तकरीबन 7 से 8 मकामात पर स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की गई और ईरानी मीडिया के मुताबिक 9 हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर बलोच लिब्रेशन आर्मी जो कि बलूचिस्तान में कलदम इलैद की पसंद एक तंजीम है, जिसे कि इंडिया समेत बहुत सारी ताकतें जो हैं इसे पाकिस्तान दुश्मन ताकतें इसे सपोर्ट कर रही हैं। इस तहरीक के इस तंजीम के जो सेफ हेवंस थी सरावान के अंदर, सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर स्ट्राइक्स की गई, एक्यूरेट स्ट्राइक्स की गई और उनके इन ठिकानों को तबाह किया गया। और पाकिस्तान की जानिब से जो बलोच जो लिब्रेशन आर्मी के सरमचार हैं, जो बलूच कारिंदे हैं, जो सरगने हैं, उनकी हलाकत का दावा किया गया है इस ऑपरेशन में। इस वक्त हम समझते हैं कि हालात बहुत कशीदा हैं और पाक आर्मी भी हाई अलर्ट पर है और एयर ट्रैफिक जो मॉनिटरिंग है, मशरक से मगरब से आने वाली जो तमाम परवाज़ें हैं, ख़ासतौर पर ईरान से आने वाली जो परवाज़ें हैं, उन्हें उनकी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग की जा रही है और सूरत हाल कशीदा है। बिल्कुल ज़ाहिर है कि जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं इस वक्त तमाम, उन पर भी कारोबार ज़िंदगी जो है मुअत्तल होकर रह जाएगा। बहुत सारी सूरत हाल बिगड़ चुकी है। इस बीच में मुख्तलिफ बयानात हमारे पास सामने आ रहे हैं, इंटरनेशनली भी सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीन की जानिब से इस कशीदगी के अंदर क्या कहा गया। चाइना जो कि हम देखते हैं कि वो इस खित्ते के अंदर अमेरिका की जो अमेरिका का जो असर रसूख है उसके वो हक में नहीं है और चाइना ने दोनों ममालिक को, पाकिस्तान को भी और ईरान को भी तहम्मुल के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया है और सफारती ताल्लुकात के ज़रिए इन मामलात को हल करने का। इसके अलावा हम देखें, अगर अमेरिका की जानिब देखें तो अमेरिका और इंडिया, बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्हें बात करने का मौका मिला। ख़ास तौर पर हमारा जो पड़ोसी दुश्मन, अज़ली दुश्मन भारत है, उसे प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया। चूँकि भारत पूरी तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो इलाद की पसंद तंजीमें हैं उन्हें पूरी तरह से उनकी सपोर्ट कर रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान कई दफ़ा भारत को आश्कार कर चुका है, बेनकाब कर चुका है। इस मौके को भी गनीमत जानते हुए भारत की जानिब से ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया कि देखें जी, हमने कहा था कि बलूचिस्तान के अंदर जनाब ये तहरीकें चल रही हैं, फलां है। लेकिन आज दफ्तर खारजा ने जब रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो BLA के कैंप्स हैं वहाँ पर जब पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की, तो दफ्तर खारजा की जानिब से भारत को भी तंबीह दी गई है कि आपको आपके जो जवाबात थे वो आपको मिल गए होंगे। क्योंकि भारत मुसलसल प्रोपेगेंडा इसके बाद उसने शुरू किया कि पाकिस्तान को दहशत गर्दों की आमाजगाह, और जो भारत का एक आप देखते हैं वतीरा रहा है पाकिस्तान दुश्मनी में,
تو بھارت کو بھی اس حوالے سے زبردست جواب دیا گیا ہے. پاکستان کی افواج نے ایک بہت زبردست اور ایک ایکوریٹ تو اسٹریٹجک جو اٹیک ہے وہ کیا ہے. اور اس موقع پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے پوری طرح اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو حملے ہیں یہ ایران پر یا کسی ایرانی قوم پر نہیں، بلکہ یہ اس افریت کے خلاف ہیں، اس دہشت گرد گروہ کے خلاف ہیں کہ جو پاکستان کے افواج، جو پاکستان کی عوام کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے. تو یہاں پر یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، چونکہ اس آپریشن کو مارگ بر سرمچار کا نام دیا گیا. آپریشن مارگ بر سرمچار. سرمچار یعنی وہ بلوچ، وہ دہشت گرد بلوچ بذات خود بلوچ پاکستان کی ایک بہترین قوم ہے، لیکن ان کے اندر جو دہشت گرد موجود ہیں وہ عناصر کہ جو دشمن کے اعلی کار بن چکے ہیں، وہ سرمچار، نام نہاد سرمچار جو پاکستان کی زمین پر خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، دشمن کے جھنڈے پر کھیل رہے ہیں، ان کے خلاف یہ آپریشن ہے. اور پاکستان کے جو ایک یونٹی ہے اس کے خلاف یہ پوری طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ برسر پیکار ہیں. یہ دہشت گرد عناصر، انہیں پوری دنیا سے جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں، پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں، یہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جب یہ وار، یہ اسٹریٹجک اسٹرائک شروع ہوئیں، دو ممالک کے درمیان ایک کیفیت پیدا ہوئی. تو ایک جانب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈ وار، ایک وار چل رہی ہے کہ جو ٹینکوں سے، توپ خانے سے اور ایئر فورس سے لڑی جا رہی ہے. لیکن ایک جنگ جو سافٹ وار کا نام دیا جاتا ہے وہ ٹویٹر پر بیٹھ کر چلائی جا رہی ہے. پاکستان نے اس آپریشن کا نام رکھا مارگ بر سرمچار. لیکن پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں انہوں نے دو ممالک کے درمیان اس جنگ کو بڑھانے کے لیے اس کو مارگ بر ایران کا نام دیا. اور مارگ بر ایران کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، جو ٹرینڈ ہے، وہ ٹویٹر پر چلایا گیا. یہاں پر اس کی پوری طرح سے ان عناصر کو جان لینا چاہیے کہ یہ ایران اور پاکستان دو پڑوسی برادر ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں. وہ انشاءاللہ سفارتی تعلقات کے ذریعے اور مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو سلجھا لیں گے. لیکن جو دشمن ہے، جسے اس وقت پروپیگنڈے کا موقع ملا، دونوں ممالک کا جو دشمن ہے، جو مشترکہ دشمن ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ممالک کی جو ہائی اپس ہیں، دونوں ممالک کی جو قیادت ہے، وہ اس معاملے کو، اس نازک صورتحال کو اسٹریٹجک انداز میں اور ڈپلومیٹکلی اس کو سالو کرے. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.